नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष में अध्ययन करते समय और जब आप लोगों को उपाय रिकमेंड करेंगे या खुद भी करेंगे तो बहुत बार आपको ऐसा पता चलेगा कि आपके कुछ उपाय बहुत जल्दी काम कर गए और कुछ उपाय में आपको थोड़ा बहुत राहत मिला और कुछ उपाय ऐसे भी हुए जिनका आपको कई बार उपाय करना पड़ा कुछ ग्रहों के लिए और कई बार करने के बाद तब आपको राहत मिला। यानी कुछ उपाय ऐसे हैं जो तुरंत काम कर जाते हैं ग्रहों के, कुछ उपाय में थोड़ा सा आपको प्रयास अधिक करना पड़ा तब कुछ मिला, और कुछ ऐसे भी योग होते हैं कुंडली में जिनके उपाय करने के बाद भी राहत नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैरियर की समस्या है, कर्ज की समस्या है, उसको जो उपाय बताया गया पहली बार में काम कर गया, उसका काम हो गया। अब तो हो गया कि हाँ पंडित जी बहुत अच्छे बता दिए। कुछ केस ऐसे होंगे कि उपाय करने के बाद थोड़ा बहुत राहत होगा, पूरा मामला नहीं हल होगा। कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके ऊपर उपाय काम ही नहीं किया। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि उपाय कब, कितना, कैसे काम करेगा, क्या कोई उपाय एक बार में ही काम कर जाएगा या उसे बार बार करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या देखना है, लग्न कुंडली और चलित कुंडली। अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह बिगड़ा हुआ है या कोई दुर्योग बना हुआ है लेकिन वह चलित कुंडली में भंग हो गया है तो ऐसे में उसका उपाय एक बार में ही काम करेगा। अभी मैं उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगा। वहीं अगर कोई दुर्योग लग्न कुंडली में भी बन गया है और चलित कुंडली में भी वह दुर्योग बन गया है, तब ऐसे में क्या होगा कि उस दुर्योग के लिए, शांति के लिए आपको बार बार मेहनत भी करनी पड़ेगी। और दुर्योग जो कुंडली में बना है, जिस ग्रह के कारण से पीड़ा हो रही है, वह लग्न और चलित में उसकी स्थिति देखने के साथ साथ वह किस राशि में है यह भी देखना होता है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूँ, आपको यह चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी। अभी आपके सम्मुख जो एक कुंडली है, इधर ये बड़ी वाली कुंडली ये लग्न कुंडली है और इधर मैंने चलित कुंडली ली हुई है। इस लग्न कुंडली में देखेंगे लग्न में ही चंद्रमा और राहु की युति है। लग्न में ही चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा और शनि की युति से ग्रहण दोष बनता है। वही योग यहाँ पर केतु और सूर्य की युति से भी बनता है। यानी इस कुंडली में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों है। अब इसी एक उदाहरण से आपको दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये जो चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है लग्न में, चलित कुंडली में जब आप देखेंगे तो चंद्रमा देखिए लगन में रह गया और राहु 12वें भाव में चला गया। यानी जो चंद्र ग्रहण लग्न कुंडली में बना हुआ है वह चलित कुंडली में भंग हो गया है। ऐसे में जब ये उपाय करेंगे चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष का, तो एक बार के ही उपाय में, एक बार के ही प्रयास में इसका तो इनको रिजल्ट मिल जाएगा। वहीं अब आप आ जाइए सप्तम भाव को देखिए, सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। अब ये सूर्य और केतु चलित कुंडली में भी दोनों मूव कर गए हैं। जब चलित कुंडली में दोनों मूव कर जाएंगे जिनके कारण से दुर्योग बना है, तो यानी यह दुर्योग लग्न कुंडली में भी हमें मिल गया और चलित कुंडली में भी मिल गया। ऐसे में चंद्र ग्रहण की तो शांति काम कर जाएगी लेकिन सूर्य ग्रहण की शांति इनको त्वरित लाभ नहीं देगी। इसकी ये पूजा शांति करेंगे, दान वगैरह जो कुछ भी करेंगे वह इनको क्विक रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि जो दुर्योग लग्न कुंडली में बन गया और
चलित कुंडली दोनों में बन गया है, उसमें समस्याएं आती हैं। अब इसके लिए इनको कंटिन्यू कई बार दान करना होगा, जप हवन कराना होगा। और यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण बना हुआ था, इसमें दोनों उपाय में से एक ही उपाय, चाहे जप होगा या दान, तो वो भी काम कर जाएगा, एक बार में ही काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर उपाय बार बार करने पड़ेंगे, जो कि सप्तम भाव में बना हुआ है। आगे एक दूसरी कुंडली लेते हैं और उस पे समझने का प्रयास करते हैं। ये दूसरी कुंडली है, इधर लग्न कुंडली है, इधर चलित कुंडली बनी हुई है। लग्न कुंडली में आप देखेंगे पंचम भाव पर आ जाइए। पंचम भाव में गुरु और राहु की युति है, जिसे हम चांडाल दोष कहते हैं, जो शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड घटाता है। लग्न कुंडली में गुरु और राहु एक साथ हैं, लेकिन जब आप चलित कुंडली देखेंगे तो ये दोनों ग्रह पिछले भाव में मूव कर जा रहे हैं, दोनों साथ के साथ ही मूव कर रहे हैं। ऐसे में क्या है कि लग्न कुंडली में भी यह योग बना है और चलित कुंडली में भी बना है। ऐसे में जब ये गुरु राहु के चांडाल दोष की शांति कराएंगे तो इनको तुरंत राहत नहीं मिलेगा, इसमें समय लेगा, शांति के बाद भी समय लगेगा, और शांति के बाद भी उपाय जो भी दान वगैरह है जब उसे फिर से रिपीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि योग लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में बना हुआ है। अब आ जाते हैं इसी कुंडली पर एक दूसरे योग के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक अच्छा योग बना है, बुधादित्य योग इसको लोग बोलेंगे। बुध और सूर्य की युति है, लेकिन क्या यह बुधादित्य योग इनको पूरा फल दे पाएगा? इसके लिए आप देख लीजिए चलित कुंडली। अगर यह अच्छा, चाहे योग अच्छे की बात करें चाहे बुरे योग की बात करें, अगर वह लग्न और नवमांश दोनों में मेंटेन रहेगा तो अपना अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पूरा दे पाएगा। चलित कुंडली में सूर्य आ जाता है छठे भाव में और बुध सप्तम भाव में ही रह जाता है, तो यहाँ पर इस बुधादित्य योग का भी पूरा फल इनको अच्छा नहीं मिलेगा। अगर सूर्य के साथ साथ बुध भी मूव किया होता तो क्या होता कि लग्न कुंडली में भी बनता और चलित में भी बनता, ऐसे में इनको बुधादित्य योग का पूरा फल मिलता। या फिर सूर्य और बुध लगन में एक साथ थे, नवमांश में ये चलित कुंडली में भी सूर्य मूव ना किया होता, सप्तम भाव में ही रहा होता, तो इसका इनको पूरा लाभ मिल गया होता। एक दूसरी कुंडली पर चलते हैं। इस कुंडली में कुंभ लगन की ये कुंडली बनती हुई नजर आ रही है। इस कुंडली के छठे भाव में आ जाइए। मंगल और राहु की युति है, जिसे अंगारक दोष बोला जाता है। मंगल के साथ में राहु महाराज विराजमान है। चलित कुंडली में जाएंगे तो राहु मंगल का साथ छोड़ देता है, यानी लग्न कुंडली में यह योग बना है, चलित कुंडली में नहीं बना है। अब आपके लिए सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। यह आपको बताना है कि क्या ये जो अंगारक दोष बना हुआ है इसका उपाय जल्दी काम कर पाएगा कि नहीं करेगा, और अगर मंगल और राहु चलित कुंडली में ही छठे भाव में दो के दोनों होते तब क्या स्थितियां रहेंगी। फिलहाल इस कुंडली में जो स्थिति है आपको उसके बारे में बताना है। अगले योग के बारे में देखिए, यहीं पर चतुर्थ भाव में गुरु और शनि की युति बनी हुई है। इस कुंडली में गुरु धन भाव का स्वामी है, शनि लगन का स्वामी है। गुरु शनि की युति अच्छी मानी जा सकती है। तो क्या यह जो युति दिख रही है गुरु और शनि की, यह पूरा बना हुआ है जैसा दिख रहा है, क्या वह ऐसा ही है या सिर्फ बाहर से दिख रहा है, अंदर से कुछ और है? अंदर से कुछ और ही है, क्योंकि शनि यहाँ पर मूव कर गया है तीसरे भाव में। चलित कुंडली में गुरु अकेला है, यानी ये जो है बाहर से तो बड़ा सुंदर है, दांत बहुत चमक रहे हैं, लेकिन दांतों में अंदर से मजबूती नहीं दिखाई पड़ रही है। अब इसके अलावा एक और विशेष सूत्र मैं आपको बताता हूँ। पहली कुंडली पे मैं चलता हूँ। इस पहली कुंडली को जब आप देखते हैं तो इस पहली कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हुई है लगन कुंडली में, और चलित कुंडली में राहु कहाँ चला गया है? चर राशि में। चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष उपाय काम कर जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि हमें लग्न और चलित कुंडली में मिलाने होते हैं कि किस राशि में बन रहे हैं।
इसके लिए ये एक सूत्र बनेगा जो बिना गुणा गणित के आप जान सकते हैं। राशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक तो चर राशि होती है, दूसरी स्थिर राशि होती है और तीसरी द्विस्वभाव राशियां होती हैं। ये 3 प्रकार की राशियां होती हैं। अब मैं आपको बहुत ही रोचक पॉइंट बताने चल रहा हूँ। आपको इसमें ऐसा देखना है कि जो ग्रह इस दुर्योग को बना रहे हैं उसमें लग्न और चलित में किन किन राशियों में बन रहे हैं। लग्न कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है? स्थिर राशि में है। इसको मैं आधा सा से लिख ले रहा हूं। लग्न कुंडली में चंद्रमा स्थिर राशि में है। शनि राहु जो है ये भी किस राशि में है? स्थिर राशि में है। चलित कुंडली में चले जाइए। चलित कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है? स्थिर राशि में। इसको मैंने फिर आधा सा लिख लिया। और चलित कुंडली में राहु कहाँ बैठा हुआ है? 10 नंबर मतलब चर राशि में है। चर राशि कौन कौन सी होती हैं, स्थिर कौन कौन सी होती हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। मेष राशि 1 नंबर की राशि चर होती है, 4 नंबर की राशि चर होती है, 7 नंबर की राशि चर होती है और साथ ही साथ 10 नंबर की राशि चर होती है। फिर इसके बाद जो अगली राशियाँ पड़ती हैं, 2 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि स्थिर होती है। शेष जो राशियाँ बचती हैं वो द्विस्वभाव होती हैं। तो आप यह कैलकुलेट कर लीजिए, लग्न और चलित में जिन दोनों ग्रहों के द्वारा योग बन रहा है, अगर उसमें दोनों ग्रह या 3 ग्रह का भी देखना हो उनको भी देख लीजिए। लग्न और चलित मिलाकर के अगर स्थिर राशि की संख्या आपको ज़्यादा मिले, जैसे मैंने अभी किया, तो आपको यह मानना है कि इस दुर्योग का प्रभाव जीवन में स्थिर रूप से रहेगा। उपाय करेंगे, साल 2 साल 2.5 साल के लिए आपको उसका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको उस दोष की पुनर्शांति की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि इस शांति को मैंने करा लिया है, क्या मुझे इसे फिर से कुछ समय बाद कराने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो उसका फार्मूला यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर जो लग्न कुंडली में और चलित कुंडली में ग्रह जिन राशियों में बैठे हुए हैं उनकी राशियां नोट करिए। अगर स्थिर राशि में ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो जानिए उस दोष का प्रभाव जीवन में अस्थायी है, बाद में भी उसकी शांति करानी पड़ेगी। दूसरा, अगर चर राशि में है और द्विस्वभाव में विशेष आ रहा है तो एक बार की शांति से ही मामला खत्म हो जाएगा। उम्मीद है यह रोचक विषय आपको समझ में आया होगा। 2 पॉइंट इसमें मैंने बताए हैं कि अगर कोई दुर्योग बन रहा है, लग्न में चलित में भंग हो रहा है। दूसरा मैंने बताया लग्न और चलित दोनों में बन रहा है तो उनका परिणाम क्या होगा। तीसरा मैंने आपको राशियों पर कैलकुलेशन करने का एक तरीका बताया है, उसे भी आप प्रैक्टिस करिए। और तीसरी कुंडली पे जो मैंने सवाल पूछा है उसे आप लोग कमेंट में लिख करके जवाब दीजिए।